हेलो एवरीवन। कल हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों कोऑर्डिनेशन होती है या क्यों ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को अडॉप्ट किया जाता है, एंड प्लस क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट वेल डिफाइंड गोल्स, ठीक है। इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू वेल डिफाइंड गोल्स। अगर गोल्स हमारे वेल डिफाइंड हैं, हमें पता है हमने क्या करना है, फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमें नॉलेज है, या फिर हमारा पर्टिकुलर गोल क्या है, किस पर्पस के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो डेफिनेटली जो कोऑर्डिनेशन है वो जो है होगी सभी में। क्योंकि जो मैनेजर्स हैं, अगर उनको भी ये पता है कि हमारा क्या टारगेट है, हमने क्या काम करना है, सेम उसी सेंस में वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी गाइड करेंगे और क्या है, मिलके काम करेंगे एक पर्टिकुलर अपने गोल के लिए। देन उसके बाद है क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, सबको ये पता है कि हमारी अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर यूज़ होता है, तो देन कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक। उसके बाद है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन्स होंगी, अपर लेवल मैनेजमेंट जो है अगर कोई भी ऑर्डर या कोई भी डायरेक्शन पास कर रही है टू दी सबॉर्डिनेट्स, टू दी अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर तो वो एक प्रॉपर चैनल में जो है ट्रांसफ़र हो रही है तो देन ओके। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी कहाँ पे होती है? अगर क्या है, आपके पीसफुल रिलेशंस हैं आपकी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, या आपस में एम्प्लॉयज़ के या डिपार्टमेंटल हेड के, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। अगर आप क्लियर कट ये बता रहे हो कि एक्चुअल में क्या काम है, कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म होगी, ठीक है, क्या हमारा पर्टिकुलर टारगेट है, अगर ये सभी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, और क्या है कम्युनिकेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है या जो भी एक पर्टिकुलर मैसेज है वो प्रॉपरली चैनलाइज हो रहा है, ठीक है, एंड क्या है उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को रिसीव हो रहा है जिनके लिए वो मैसेज है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो देन रिलेशंस भी आपस में अच्छे होंगे, सभी एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स वी कैन से कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे। देन उसके बाद है प्रॉपर सुपरविजन। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है या सुपरवाइज़र अपना एक आई चेक रखता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। वो ये देखते हैं कि एक्टिविटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है अगर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरविज़न है वो प्रॉपर वे से हो रही है। क्योंकि अगर कहीं पे कन्फ्यूजन्स होगी, कोई डेविएशंस होंगे, पता होगा कि एम्प्लॉयज़ को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है या क्या है आपस में कुछ कन्फ्यूजन्स उनके चल रही हैं, तो देन अगर क्या है अच्छी सुपरविज़न होगी तो देन क्या है मैनेजमेंट या फिर हमारा जो डिपार्टमेंटल हेड है वो इन डेविएशंस को रिमूव करने की कोशिश करता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में टीम में वर्क हो और पर्टिकुलर जो गोल है उसको अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म हो, ठीक है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही है। जैसे सपोज़ अगर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ या इंडिविजुअल्स अगर मिलके वर्क करते हैं, उनमें एक स्पिरिट है, एक यूनिटी है कि हमने मिलके काम करना है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है एक प्रॉपर कंट्रोल है डिपार्टमेंटल हेड का, मैनेजर का या सुपरवाइज़र का अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, करेक्ट। उसके बाद है इफ़ेक्टिव लीडरशिप। इफ़ेक्टिव लीडरशिप मतलब कि जो मैनेजर है वो क्या है अपने अच्छी एक उसमें क्वालिटी है कि वो क्या है एज अ लीडर लीड कर रहा है अपनी टीम को, ठीक है, सही डायरेक्शन दे रहा है और एक टीम में काम करने की उनको सलाह देता है, उनको गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, एंड खुद भी एक टीम में रह के काम करता है, सो दैट जो डिज़ायर्ड गोल हैं वो अचीव हों, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का तो मतलब ही है कि टीम में वर्क करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़,
ठीक है। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है अगर ये सारी के सारी टेक्निक्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करी जाती हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड गोल्स, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉपर सुपरविजन, इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मैनेजमेंट या डिपार्टमेंटल हेड, सुपरवाइज़र इन सभी चीज़ों को अडॉप्ट करता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक्स को यूज़ करता है, देन ऑर्गेनाइजेशन में जो है हर एक इंडिविजुअल के मन में या हर एक इंडिविजुअल जो है टीम वर्क में काम करने की कोशिश करता है एंड देन अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने में हेल्प जो है, तो अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट इज़ टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी, यूनिटी, ठीक है, टीम वर्क। तो ऑब्जेक्टिव भी कोऑर्डिनेशन का क्या है? यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश करना, कि हर एक इंडिविजुअल का एक कॉमन गोल हो और उसी गोल के लिए हर एक एक्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको क्लियर कट ये पता हो कि मैंने क्या काम करना है, ठीक है जी। तो सेम वर्क एट सेम लेवल परफॉर्म होना चाहिए एंड जो एक बंदा काम कर रहा है पूरी की पूरी टीम भी वही कर रही हो, ठीक है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टीम है, उसको आपने एक कॉमन गोल दिया है, लेकिन उस टीम में जो पर्सन्स हैं वो क्या है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लगे हुए हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। बट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इंटीग्रेशन या हम ये कह सकते हैं यूनिटी के साथ वर्क नहीं करते, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी ज़ीरो है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहता है? यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में भी, या हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पीपल में, या क्या है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं क्या है वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्लियर। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन में क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा, मतलब जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करना है। मैनेजमेंट में जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्रोग्राम्स, ठीक है, सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो भी ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब उन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, क्या यूनिटी में वर्क कर रहे हैं, टीम में वर्क कर रहे हैं, कोऑपरेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है उन सभी के बीच में, तभी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद है जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या एक फीलिंग होनी चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन की। ये कैसे पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, मतलब लीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन में रह के अच्छे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर क्या है उनको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे आती है? अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं, उनमें कॉपरेशन है, एक टीम में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि वो फुली सेटिस्फाई होता है अपनी जॉब के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए एंड जितने भी उसके टीम मेंबर्स हैं उनसे भी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोऑपरेटिवनेस है, सभी कोऑपरेशन के साथ एक टीम में वर्क करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेटिस्फाई बनाती है अपने टुवर्ड दी ऑर्गेनाइजेशन।
तो उसकी वजह से भी क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं प्लस इंडिविजुअल गोल्स हैं एम्प्लॉयज़ के, वो अचीव होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो अगर क्या है हमारे एम्प्लॉयज़ फुली सेटिस्फाइड होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, एंड प्लस क्या है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहते हैं ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बनती है, एंड प्लस क्या है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी ग्रोथ होती है। ठीक है, बाय एक्सपीरियंस, बाय प्रमोशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन, पीसफुल जो वर्किंग कंडीशंस हैं, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन में क्या है एफिशिएंसी लेके आती हैं। हर एक इंडिविजुअल जिसको ये पता है कि मेरे जो क्लियर कट गोल क्या है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर कट पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, अथॉरिटी के बारे में पता है, जो हमने यहाँ पे भी पॉइंट्स पढ़े थे टेक्निक्स में भी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन में क्या है हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्लियर कट जो है ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिफ़ाइन होने चाहिए। हर एक इंडिविजुअल जो है उसको ये पता होना चाहिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी अथॉरिटी है, कैसे यूज़ करना है, तो देन हर एक एक्टिविटी में एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम में वर्क होगा। ठीक है, अगर एक टीम जो है वो मिलके काम कर रही है, मतलब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स अगर टीम में काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कोई डेविएशंस नहीं आएंगी काम में, तो क्या होगा एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी इंडिविजुअल्स की भी प्लस ऑर्गेनाइजेशन की भी, जिससे क्या है प्री डिटरमाइंड जो गोल्स हैं वो भी अचीव होंगे। देन उसके बाद है पीसफुल रिलेशंस। अगर कोऑर्डिनेशन है, टीम वर्क है, कोऑपरेटिवनेस है हर एक इंडिविजुअल में, तो वहाँ पे क्या होगा पीसफुल रिलेशंस होंगे। हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है अच्छा रिलेशन रखेंगे। ठीक है, और उनमें क्या है पॉजिटिवनेस आएगी, चाहे वो आपस में हों या फिर वो अपने बॉस के लिए ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसमें क्या है एक पॉजिटिवनेस होगी टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड द अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की भी सक्सेस जो है वो पॉसिबल है, एंड प्लस उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हम वर्क करते हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो हम किसी बाहर या सोसाइटी में कोई भी काम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे हम जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो क्या है कि पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे या फिर क्या है उसको सेटिस्फैक्शन मिले। राइट, तो अगर वो खुद भी पॉजिटिव माइंड का है एंड देन क्या है दूसरों को भी अच्छी नज़र से देखता है, या क्या है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो देन क्या है वो आपस में मिलके काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, कोऑपरेशन के साथ रहते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या है पीसफुल रिलेशंस जो हैं वो बनते हैं। राइट, तो यही ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन का। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, राइट, और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, उसमें लिखना क्या है कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स सब कुछ पढ़ा, उसमें क्या हमने पढ़ा है इम्पॉर्टेंस। ठीक है, कि मतलब क्या टेक्निक यूज़ होती हैं कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी हैं वो टेक्निक्स पढ़ी जिससे कोऑर्डिनेशन बेटर होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या है कि किस तरीके से अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकती है। अब क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, तो इसमें यही बताया कि कहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, किस किस जगह पे कोऑर्डिनेशन यूज़ होती है, एंड देन इससे क्या होता है। राइट, तो फर्स्ट इज़ नीडेड फॉर ऑल दी फंक्शंस, चाहे प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, ठीक है, कंट्रोलिंग है, हर एक मैनेजरियल फंक्शन में कोऑर्डिनेशन अगर होगी तो देन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपरली अचीव होंगे। अगर हमने ये सोचा है कि अगर हमने जो है प्लानिंग अच्छी करनी है, डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी है फॉर द फ्यूचर इवेंट्स, तो देन उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिस भी लेवल पे प्लानिंग हो रही है, चाहे मिडिल लेवल है चाहे अपर लेवल है,
तो क्या है, उस प्लानिंग प्रोसेस में भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ हम प्लानिंग में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि हमने जो भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, उस डिसीजन के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, सभी की सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो हम ये कह सकते हैं कि तालमेल होना चाहिए उन एक्टिविटीज़ में। ये नहीं है कि एक डिसीज़न हम किसी और पर्टिकुलर इवेंट के लिए ले रहे हैं, दूसरा किसी और के लिए, तीसरा किसी और के लिए, ऐसे नहीं है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हर एक एक्टिविटी उसी से रिलेटेड होगी, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्टिंग में होगा या ऑर्गेनाइजिंग में होगा, स्टाफिंग में होगा, राइट, ठीक। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है हर एक फंक्शन में। मैनेजरियल के मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, हर एक एक्टिविटी जो है वो क्या है, उसमें यूनिटी होगी, इंटीग्रेशन होगी, या हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी होगी। क्लियर। देन उसके बाद है नीडेड एट ऑल लेवल्स, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे मिडल लेवल है, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो हर एक लेवल पे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं हर एक लेवल पे, अगर वो क्या है आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, यूनिटी नहीं है, या वो क्या है एक टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो देन वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़ीरो है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का तो मतलब ही ये है कि एक टीम में वर्क करना। तो हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो किसी दूसरी एक्टिविटी के साथ होता है, ठीक है। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हर एक इंडिविजुअल के मन में एक टीम स्पिरिट होगी, तो देन वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये यही कहना चाहता है कि कोई भी लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। चाहे हम प्लानिंग की बात कर लें, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर लें, स्टाफिंग की कर लें, या रिक्रूटमेंट की कर लें, सिलेक्शन की कर लें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगर टॉपिक आ जाए, कहीं पे भी हर एक जगह पे कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट, ठीक है। अगर हम सपोज़ घर में भी रह रहे हैं, तो अगर आपस में हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमें यही नहीं पता, ठीक है, हमने हमारे फ़र्ज़ क्या हैं, या हमारी अथॉरिटी क्या है, या किस तरीके से हमने अपने जो है हमसे छोटे हैं उनके साथ रहना है, कैसे बड़ों के साथ बिहेव करना है, ठीक है, कैसे हमने परिवार में मिल के रहना है, तो वहाँ पे भी क्या है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो देन क्या है, हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। सेम वे ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर एक एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, कौन परफॉर्म कर रहा है, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है, वो सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन हमें हर एक चीज़ के बारे में समझाता है कि हमने मिलके कैसे काम करना है, कैसे एक्टिविटीज़ में यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, कैसे हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, एंड जितने भी फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, कैसे उनमें यूनिटी लेके आनी है, यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।